नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में आज हैदराबाद में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत आज रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू करेगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने और देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने के आरोप में 27 वर्ष से अधिक की सजा। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया पर रूस के बड़े ड्रोन हमले में कई लोग घायल। बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा के विरोध में देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। और वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को आज ग्लासगो में खेल महासभा में औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि ये सुविधा अत्याधुनिक विमानन प्रणोदन इंजनों के लिए सफ्रान की समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा है। भारत आज रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए औपचारिक वार्ता शुरू करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि 5 सदस्यीय यूरेशियन आर्थिक संघ समूह, जिसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं, इस समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा 20 अगस्त 2025 को संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर के बाद नई दिल्ली में शुरू होगी। संदर्भ शर्तों में भारतीय व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजार खोलने पर केंद्रित 18 महीने का रूपरेखा तैयार की गई है। ये पहल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के बीच अपने निर्यात गंतव्यों में विविधता लाना चाहता है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने और देश के लोकतंत्र को नष्ट करने के प्रयास के आरोप में 27 साल और 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरिस ने फैसला सुनाया कि केस का अंतिम फैसला आ गया है और अब आगे कोई भी अपील संभव नहीं है। न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि 2018 में राष्ट्रपति चुने गए बोल्सोनारो 2022 का चुनाव हारने के बाद जबरन सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करने के दोषी हैं। बोल्सोनारो के अपराधों में तख्तापलट और ब्राजील के लोकतंत्र को खत्म करने का हिंसक प्रयास भी शामिल है। बोल्सोनारो राजधानी ब्रासीलिया की एक जेल में अपनी सजा काटेंगे। भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी तरह का इनकार इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। चीन के विदेश मंत्रालय के बयानों के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा चीनी पक्ष के समक्ष दृढ़ता से उठाया गया है। भारतीय नागरिक के पास वैध पासपोर्ट था और वो जापान की अपनी आगे की यात्रा पर शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुजर रही थी। श्री जायसवाल ने कहा कि चीनी अधिकारी अभी भी इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई नियमों का उल्लंघन है। यूक्रेन में कल शाम दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया पर रूसी सेना द्वारा किए गए बड़े ड्रोन हमले में 12 लोग घायल हो गए। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने कहा कि इस हमले में दुकानें नष्ट हो गईं, साथ ही अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा और कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 12 स्थानों पर बचाव अभियान चल रहा है। राज्य आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रीय पुलिस और चिकित्सा टीमों की अधिकतम संख्या को तैनात कर दिया गया है। इस बीच रूसी वायु रक्षा बलों ने विभिन्न क्षेत्रों और कब्जे वाले क्रीमिया के ऊपर 249 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया। ये हमले अमेरिका और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच जिनेवा में अमेरिका रूस की मध्यस्थता वाली शांति योजना पर बातचीत के बाद हुए हैं। बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री को एक अवैध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के विरोध में आज 30 नवंबर तक देशव्यापी आंदोलन और प्रतिरोध मार्च की घोषणा की है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 78 वर्षीय हसीना और तत्कालीन गृहमंत्री असदुल्ला खान कमाल को उनकी अनुपस्थिति में चले मुकदमे के बाद मानवता के विरुद्ध अपराध करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।
हसीना वर्तमान में भारत में हैं, जबकि कमाल के भी देश में छिपे होने की आशंका है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में अवामी लीग ने आरोप लगाया कि न्यायाधिकरण का फैसला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा हसीना और पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव से बाहर रखने की एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। पिछले वर्ष 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व हुए एक हिंसक विरोध प्रदर्शन, जिसे जुलाई विद्रोह कहा गया, में हसीना की अवामी लीग सरकार गिर गई थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी की भारत की बोली पर आज ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल की आम सभा में औपचारिक रूप से मंजूरी मिल जाएगी। ये आयोजन भारत को वैश्विक खेल का केंद्र बनाने की दिशा में अहम होगा। पिछली बार भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। इस बार ये आयोजन अहमदाबाद में होने वाला है। इस आयोजन के लिए भारत को नाइजीरिया के शहर अबुजा से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। हालांकि राष्ट्रमंडल खेल बोर्ड 2034 के खेलों की मेजबानी के लिए इसके नाम पर विचार करने का फैसला किया है। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल। जी फरहत, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। भारत आज गुजरात के अहमदाबाद में EKA एरिना में AFC अंडर 17 एशिया कप सऊदी अरब 2026 फुटबॉल क्वालिफायर ग्रुप डी मुकाबले में चीनी ताइपे से खेलेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप डी की अंक तालिका में भारत अभी चौथे और चीनी ताइपे 5वें स्थान पर है। ग्रुप विजेता ही अगले साल होने वाले AFC अंडर 17 एशिया कप सऊदी अरब के लिए क्वालिफाई करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुरुष T20 विश्व कप 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। प्रतियोगिता में कोलंबो में 15 फरवरी को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जी फरहत, खेल खबरों में बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की 56वां संस्करण सिनेमा प्रेमियों और फिल्म निर्माताओं दोनों के दिलों को छू रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इफ्फी हर जगह सिनेमा का जादू बिखेर रहा है। फिल्मोत्सव में आज कई फिल्मों की स्क्रीनिंग और मास्टर क्लास आयोजित की जा रही है। उर्मी, संजू, डंकी, शेरशाह तथा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाली एका लखानी आज मास्टर क्लास लेंगी। इस वर्ष दर्शकों द्वारा क्षेत्रीय सिनेमा काफी सराहा जा रहा है। फिल्म प्रेमियों को आज भारतीय पैनोरमा में गोंधल, भाई मोंदा, 2.0, पत्रलेखा, इम्बू और कमिटी कोरलू जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी। वहीं द वेव, लेफ्ट हैंडेड गर्ल, ड्रीम्स और व्हाइट स्नो जैसी कई शानदार फिल्में भी देखने को मिलेंगी। इफ्फी में कल चौक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पद्म भूषण अमृतलाल नागर पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। ये फिल्म आज सुबह 10:15 बजे पोरवोरिम में दिखाई जाएगी। SFX और स्टंट पर एक कार्यशाला में स्पेशल इफेक्ट्स कोऑर्डिनेटर तथा ऑस्कर विजेता क्रिस्टोफर चार्ल्स कार्बोल्ड ने कैसिनो रॉयल, द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे की योजना तथा क्रियान्वयन के दिलचस्प पहलुओं का खुलासा किया। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। रूस ने अंगारा 1.2 लाइट लॉन्च व्हीकल से गुप्त सैन्य उपग्रह का सैट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ये प्रक्षेपण कल स्थानीय समय के अनुसार शाम 4:42 पर प्लेसेट्स कॉन्सड्रोमोन से किया गया। कक्षा में भेजे गए उपग्रहों की संख्या की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा के प्रमुखों ने महासचिव पद के लिए महिला उम्मीदवारों से विश्व संगठन की सीमाओं को तोड़ने का आह्वान किया है। महासभा अध्यक्ष एनेलिना बेरबॉक और परिषद अध्यक्ष माइकल इमरान कानू ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को लिखा कि सदस्य देशों को महिलाओं को उम्मीदवार के रूप में नामित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के संयंत्र का उद्घाटन कर रहे हैं। भारत आज रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू करेगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने और देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने के आरोप में 27 वर्ष से अधिक की सजा। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया पर रूस के बड़े ड्रोन हमले में कई लोग घायल। बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा के विरोध में देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की।
और वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को आज ग्लासगो में खेल महासभा में औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।